Hello students, in today's session we will discuss about different types of non-ideal solutions like positive deviation and negative deviation and also azeotrophs. In this article, types of non-ideal solutions. The first article is non-ideal solutions showing positive deviations from Raoult's law. इससे पहले वीडियो में हम रॉल्ट्स लॉ के बारे में सारा पढ़ चुके हैं। तो पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, जब कोई भी दो मॉलिक्यूल्स की, दो रिएक्टेंट्स की बात करें तो इसमें दो रिएक्टेंट्स क्या होंगे, कौन से होंगे, ए एंड बी। तो ए एंड बी दोनों अगर हम लें प्योर लिक्विड्स और वो कौन सा सोल्यूशन बना रहे हैं, ए बी, ए जो है बी के साथ कंबाइन हो रहा है, मतलब फर्स्ट ए ने फर्स्ट बी के साथ और सेकंड बी ने सेकंड ए के साथ कंबाइन किया, तो ये हमारे पास टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड बी के बन जाएंगे। अगर तो ये दोनों मॉलिक्यूल जो हैं ए बी के, अगर इनकी आपस में जो इंटरेक्शन है वो वीक होगी एज़ कम्पेयर टू ए एंड बी। इन मॉलिक्यूल से ये वाला जो है मॉलिक्यूल, इसकी इंटरेक्शन अगर वीक होगी देन ये ईज़िली इस्केप हो सकता है, इसकी इस्केपिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है जो ए एंड बी टाइप्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, इनकी इंटरेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी एज़ कम्पेयर टू दिस। इसका मतलब है कि जो इनका टोटल वेपर प्रेशर होगा, टोटल वेपर प्रेशर जो होगा ए बी का, वो ज़्यादा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स। इसका मतलब है कि जब हम इसकी रिजल्टेंट देखेंगे तो इसका रिज़ल्ट हमें पॉजिटिव डेविएशन देगा। तो इसके रिज़ल्ट में जो रॉल्ट्स लॉ के इक्वेशंस हैं उसमें जो वेपर प्रेशर है फॉर ए एंड वेपर प्रेशर फॉर बी, ये ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए नॉट, मतलब कि प्योर वेपर प्रेशर से विद प्रोडक्ट ऑफ इसका मोल फ्रैक्शन। सो जो टोटल वेपर प्रेशर होगा इसका P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, दिस इज़ ग्रेटर दैन पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स पी। इसका मतलब है इन्होंने इसको एक्सप्लेन करके यहाँ पर लिख दिया। ओके, देन नेक्स्ट इज़ इसकी एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन। मतलब कि जब हम इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पर इसको हम ए मान लेंगे एंड साइक्लोहेक्सेन को हम बी मान लेंगे। ठीक है, जब इसकी इंटरेक्शंस होगी, जब ये ए एंड बी का मॉलिक्यूल बनाएंगे, टू मॉलिक्यूल्स बनेंगे, तो इनकी जो बॉन्ड होगा वो ज़्यादा वीक होगा, ज़्यादा इजीली इस्केप करेगा। तो ये इस्केप होके ज़्यादा से ज़्यादा वेपर बनाएंगे जिस भी बीकर में या जिस भी बर्तन में हम इसे रखेंगे। तो ज़्यादा वेपर बनाने की वजह से क्या होगा कि हमें ये पॉजिटिव डेविएशन देंगे। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब होता है कि जैसे आप ये ग्राफ देख रहे हो, इस ग्राफ में जो डॉटेड लाइंस हैं ये ओरिजिनल, मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के बिना जो ओरिजिनल डाटा हमें मिलेगा वो इन डॉटेड लाइन में से मिलेगा। ठीक है, तो जो पॉजिटिव डेविएशन होगा, पॉजिटिव डेविएशन का क्या मतलब है कि वो ओरिजिनल से ज़्यादा हमें रिजल्टेंट शो करेगा। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर आप ये देखेंगे कि वर्टिकल लाइन में हम वेपर प्रेशर देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन में मोल फ्रैक्शन देख रहे हैं। अगर हम यहाँ पर एक्स ए को 1 पुट करें, एक्स बी को 0 पुट करें, तो ये ए से डॉटेड लाइन जो है पी बी नॉट तक शो हो रही है। अगर इसमें रिज़ल्ट जो है पॉजिटिव डेविएशन का होगा तो ये ओरिजिनल से हमें ज़्यादा रिज़ल्ट देगा। तो ये होता है पॉजिटिव डेविएशन। दो और भी एग्जांपल्स हैं, बेंजीन एंड एसीटोन, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टाइप इज़ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। इसका मतलब है कि जब हम ए एंड बी दोनों रिएक्टेंट्स की आपस में इंटरेक्शन करवाते हैं, तो जो हमारे पास फर्स्ट ए जो होगा वो फर्स्ट बी के साथ इंटरेक्ट करेगा, सेकंड ए जो होगा सेकंड बी के साथ इंटरेक्ट करेगा, और जो ये मॉलिक्यूल बनाएगा, इस मॉलिक्यूल की आपस में जो इंटरेक्शन होती है वो स्ट्रांग होती है एज़ कम्पेयर टू दीज प्योर रिएक्टेंट्स।
इसका मतलब है कि जब ये स्ट्रॉन्ग होगी, इसका ए एंड बी का जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो ज़्यादा जल्दी इस्केप नहीं करेगा, वो ज़्यादा जल्दी टूटेगा नहीं। इसका मतलब है जिस भी हम कंडीशन में इसे रखें तो वहाँ पर ये वेपर प्रेशर बहुत कम बनाएगा एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स। तो इसकी वजह से ये नेगेटिव डिविएशंस देगा। तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास रॉल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो पी ए इज़ लेस देन पी ए नॉट एक्स ए, मतलब कि पॉजिटिव डिविएशन से सारा का सारा डाटा अपोजिट हो जाएगा। एंड पी बी इज़ लेस देन पी बी नॉट इंटू एक्स बी। जो हमारे पास टोटल वेपर प्रेशर जो होगा वो हमारे पास क्या डाटा शो करेगा कि जो हमारे पास टोटल वेपर प्रेशर जो है इट इज़ लेस देन पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। तो इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, एसीटोन एंड एनिलीन एंड वाटर विद नाइट्रिक एसिड। इसका मतलब है कि आप ये ग्राफ देख रहे हो, इस ग्राफ में क्या होगा, सेम एज इट इज़ हम ग्राफ बनाएंगे जैसे हमने पॉजिटिव डिविएशन में बनाया था। ओरिजिनल सेम है, ओरिजिनल डाटा सेम रहेगा, लेकिन इसमें जो नेगेटिव डिविएशन है वो बिल्कुल नीचे की तरफ शो करेगा करेक्शन के बाद। ठीक है, तो इसमें जो भी हमने पढ़ा है वो इसमें डिफरेंस दिया है। डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस में क्या है, राइट साइड में पॉजिटिव डिवीजन है, नेगेटिव साइड में नेगेटिव डिवीजन है, सॉरी लेफ्ट साइड में नेगेटिव डिवीजन है। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, द इंटरेक्शन बिटवीन कंपाउंड इज़ लेस देन इन प्योर कंपाउंड, जो हम पढ़ चुके हैं। मतलब पॉजिटिव डिवीजन में ए बी जो मॉलिक्यूल बन जाएगा उसकी इस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा जल्दी इस्केप हो जाएगा, मतलब उसका जो बॉन्ड होगा बहुत वीक होगा। और नेगेटिव में जो प्योर है, प्योर थोड़ा कम इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्शन ए बी की ज़्यादा होगी। एज इट इज़ हम ये लॉ भी पढ़ चुके हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज़ डेल्टा मिक्सिंग ऑफ एच, इट विल बी नेगेटिव पॉजिटिव एंड डेल्टा एच मिक्सिंग विल बी नेगेटिव। इसका मतलब है कि जो हमारे पास डिसोल्यूशन आएगा रिएक्शन के बाद, जो हमारे पास यहाँ पर एनर्जी होगी, रिएक्शन होगी, दैट विल बी एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का क्या मतलब होता है कि इसको रिएक्शन को करने के लिए एनर्जी चाहिए। और नेगेटिव डिवीजन में क्या होगा, दिस रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। इसका मतलब है कि रिएक्शन होने के बाद ये एनर्जी रिलीज़ करेगी। फोर्थ पॉइंट इज़ हीटिंग विल इंक्रीज द सॉलिबिलिटी। जैसे जैसे हम रिएक्टेंट्स को ज़्यादा इंक्रीज़ करते जाएंगे, सॉलिबिलिटी उतनी बढ़ती जाएगी, उतने ज़्यादा ये सॉल्युबल होते जाएंगे। लेकिन नेगेटिव डिवीजन में फोर्थ पॉइंट क्या है, जैसे जैसे हम हीट करेंगे उससे क्या होगा कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती जाएगी। सेम एज इट इज़ जो डेल्टा वॉल्यूम पॉजिटिव है वो हमें क्या शो करेगा कि यहाँ पर जो वॉल्यूम का चेंज होगा वो पॉजिटिव शो करेगा, डाटा पॉजिटिव शो करेगा, यहाँ पर नेगेटिव शो करेगा। देन नेक्स्ट विल एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, द सॉल्यूशंस या फिर हम कहें कि जो लिक्विड मिक्सचर बन जाएंगे जब हम उसे बॉयल करेंगे, बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब हम उसे बॉयल करेंगे एंड कैन डिस्टिल, उसे हम डिस्टिल करेंगे, देन इट विल अनचेंज्ड इन कंपोजिशन, उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। ठीक है, मतलब डिस्टिल करने के बाद कांस्टेंट टेम्परेचर रखने के बाद भी उसकी जो कंपोजिशन होगी वो चेंज नहीं होगी। उससे हम मिक्सचर को क्या कहेंगे, एजियोट्रॉप्स और एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स। इसका मतलब होता है बॉयलिंग विदाउट चेंज। देन उसके बाद दो टाइप के हमारे पास एजियोट्रॉप्स आते हैं। एजियोट्रॉप्स जो होंगे, ये दो टाइप के जो एजियोट्रॉप्स हैं, ये हमारे पास मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, सेकंड इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में क्या होगा, द सॉल्यूशंस विच शो लार्ज पॉजिटिव डिविजन्स, जो रॉल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग लार्ज पॉजिटिव डिवीजन देंगे हमारे पास, बहुत ज़्यादा लार्ज, दैट विल कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं ये रॉल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग या फिर उनके द्वारा क्या करेंगे, नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। तो इसमें एग्जांपल दी है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कौन से होते हैं, इथेनॉल एंड वाटर मिक्सचर। मैक्सिमम कौन से होते हैं, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर मिक्सचर। एक न्यूमेरिकल है जो इससे रिलेटेड है, दोनों आर्टिकल से।
तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज़ मेड बाय डिजॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 90 ग्राम ऑफ वाटर एट 303 केल्विन। इसका मतलब है ग्लूकोज जो है सॉल्यूट है, वाटर जो है सॉल्वेंट है। हमने ग्लूकोज को वाटर में मिक्स करना है और 10 ग्राम जो है ग्लूकोज का मास दिया है, 90 ग्राम जो है वाटर का मास दिया है। इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट दिस टेम्परेचर, जो हमारे पास वाटर सॉल्वेंट जो है उसका वेपर प्रेशर 32.8 mm पर मर्क्यूरी दिया है, देन इन्होंने कहा है कि हमने क्या कैलकुलेट करना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें ग्लूकोज जो है सॉल्यूट है एंड ग्लूकोज जो होगा वो नॉन वॉलेटाइल होगा। जब नॉन वॉलेटाइल होता है इस केस में हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ही पता करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, सॉल्यूशन कैसे पता करेंगे? अकॉर्डिंग टू द रॉड्स लॉ पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, ये वाला हम रॉड्स लॉ इक्वेशन यूज़ करेंगे जब हमें पता है कि ग्लूकोज जो है ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। तो ये इक्वेशन यूज़ करके इसमें पी ए नॉट मतलब कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, अगर हम यहाँ पर क्या लिखा है पी ए नॉट, ठीक है, तो इसका मतलब है दैट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, दैट इज़ 32.8 mm पर मर्क्यूरी। तो इसका मोल्स हमें पता करना पड़ेगा। क्यों पता करना पड़ेगा? क्योंकि मोल फ्रैक्शन पता करने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन ए ओवर एन बी प्लस एन ए ओवर एन ए प्लस एन बी। इसका मतलब है डिनोमिनेटर में हमें टोटल का नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल लेने हैं और ऊपर सिर्फ नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल ऑफ ए लेने हैं। तो यहाँ पर हम सारा डाटा यूज़ करेंगे मोल्स ऑफ मास। मोल्स ऑफ मास पता करने के लिए जो हमें 90 ग्राम सॉल्वेंट जो है, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स इज इक्वल टू जो हमारे पास मास होता है, मास ओवर मोलर मास। तो मोलर मास हमें इसमें पता करेंगे, वो हमें गिवन है सारा डाटा। उससे हम क्या करेंगे, मोल्स ऑफ वाटर पता कर लेंगे और मोल्स ऑफ ग्लूकोज पता कर लेंगे। मोल्स ऑफ वाटर में 18 क्या है, मोलर मास हमने H2O का पता किया, एंड मोल्स ऑफ ग्लूकोज में 180 जो होता है मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, जो हमने इसे इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम पता करेंगे। तो इनके दोनों के मोल्स आ गए और मोल फ्रैक्शन जो होगी एन ए ओवर एन ए प्लस एन बी, इसे कैलकुलेट करके हमारे पास आंसर आ गया 0.989। देन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन विल, वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का होगा, इट मीन्स कि हम सॉल्वेंट का पता करेंगे। उसका हमें जो डाटा गिवन है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज़ 32.8 mm मर्क्यूरी। तो ये हमें गिवन है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ये इन्होंने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, दिस वन। इसको यहाँ पर यूज़ करने के बाद हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूशन, द आंसर इज़ 32.44 mm। ये न्यूमेरिकल है, इसके साथ रिलेटेड और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं आपकी बुक में, वो आप ट्राई कर सकते हो। और इसके आगे जो आर्टिकल्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिए जाएंगे और कमेंट्स में इसका लिंक भी दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो का और इसकी प्रीवियस वीडियो का। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।